तो रेशनल समझ में आ गया। अब बात करते हैं इर्रेशनल की। इर्रेशनल नंबर्स अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वो संख्याएं जिनको हम P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर्स। तो अब ऐसे कौन से नंबर हैं? उदाहरण, ऐसे कौन से नंबर हैं? तो उदाहरण से समझते हैं कि इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि अभी हमने डेसिमल में क्या समझा था? अभी हमने डेसिमल में क्या समझा था? टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। तो जब हम इर्रेशनल नंबर्स की बात करते हैं तो कैसे नंबर होने चाहिए? नॉन टर्मिनेटिंग, यानी जो टर्मिनेट ना हो रहे हो, नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, यानी कि ऐसे डेसिमल जो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, यानी कि वो टर्मिनेट नहीं हो रहे, खत्म नहीं हो रहे, दशमलव के बाद खत्म नहीं हो रहे, चलते ही जा रहे हैं, और नॉन रिपीटिंग यानी कि दशमलव के बाद रिपीट नहीं हो रहे हैं, दशमलव के बाद रिपीट नहीं हो रहे हैं, रिपीट नहीं हो रहे हैं और चलते ही जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, समझते हैं। जैसे अगर हम पाई का उदाहरण लें, पाई ऐसे बनाया जाता है पाई, और इसको लिखते हैं पाई। इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू होती है 3.14 डॉट डॉट डॉट, आगे ये चलता रहता है, यानी कि 22/7 इसका मान है। भाग दे करके जब देखते हैं तो कैसे भाग देते हैं? 7 3 बार भाग दिया, 7 × 21, 1 बचा, इसके बाद 0 लगाया, 10 हुआ, फिर 7 × 1 = 7, फिर 3 बचा, 0 लगाया, 30 हुआ, 7 × 4 = 28, 2 बचा, 0 लगाया, 20 हुआ, 7 × 2 = 14, 6 बचा, 0 लगाया, 60 हो गया, 7 × 8 = 56। अब आप देख रहे होंगे ये कटता चला जा रहा है और डेसिमल के बाद रिपीट भी नहीं हो रहा है। 1 4 2 8 रिपीट नहीं हो रहा है। ऐसे ही हमको डिजिट मिलते चले जाएंगे, यानी कि नॉन रिपीटिंग है, दशमलव के बाद रिपीट भी नहीं हो रहा है, और नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म भी नहीं हो रहा है। तो इसको क्या कहेंगे? इर्रेशनल है। क्या कहेंगे? इर्रेशनल है। ऐसे ही स्क्वायर रूट होता है 2 का। जब हम 2 का वर्गमूल निकालते हैं तब भी जो दशमलव के बाद हमको डिजिट मिलते हैं वो कैसे होते हैं? वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन रिपीटिंग होते हैं। तो इनको क्या कहते हैं हम लोग? इर्रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो हम रेशनल भी समझ गए, इर्रेशनल भी समझ गए। अब हम आगे बात करते हैं। आज मैं बेसिक नंबर्स के बारे में सारी चीजें बता दूंगा। अब सवाल आता है रेशनल इर्रेशनल के बाद रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर, रियल नंबर्स, हिंदी में वास्तविक संख्याएं। ठीक है, अब इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। पुरानी बात का जिक्र कर रहा हूं। शुरू कहां से किया था? नंबर लाइन से, संख्या रेखा से। संख्या रेखा बनी थी, दाईं तरफ पॉजिटिव नंबर्स थे, बीच में 0 था, और
उससे पहले निगेटिव नंबर्स थे। बीच में मैंने क्या बताया था, 1/2, 0.5, ये सब भी नंबर लाइन में एग्जिस्ट करते हैं। तो क्या क्या निकल करके आया था, नेचुरल नंबर निकल के आए थे 1, 2, 3, 4, सारे पॉजिटिव नंबर्स नेचुरल नंबर कहलाते हैं। सारे पॉजिटिव नंबर्स नेचुरल नंबर कहलाते हैं। इसके बाद होल नंबर, 0 जब साथ में लगा लेते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, तब इसको क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। इसके बाद जब हम नंबर लाइन के पूरे कंप्लीट नंबर्स की बात करते हैं, माइनस वालों की भी, -1, 2, 3, 4, 5, आगे यूं ही 0 और 1, 2, 3, 4, 5, उन सबको क्या कहते हैं हम लोग, उन सबको कहते हैं इंटीजर्स। यानी माइनस वाले भी, 0 भी और 1, 2, 3, 4, 5 भी, ये सब क्या है, इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स है। 1 कैसा नंबर है, इंटीजर्स है। 2 कैसा नंबर है, इंटीजर्स है। 3 कैसा नंबर है, इंटीजर्स है। -1 कैसा नंबर है, इंटीजर्स है। -4 कैसा नंबर है, इंटीजर्स है। क्यों? क्योंकि 0, 1, 2, 3, 4, 5 और -1, 2, 3, 4 दिमाग में नंबर लाइन रखिए। दाईं तरफ, बाईं तरफ, बीच में कुछ भी डिजिट हो, सब इंटीजर्स होता है। तो अब हम इंटीजर्स को अगर हटा देते हैं तो जो बचता है वो नंबर्स क्या कहलाते हैं, तो उनकी बात कर लेते हैं। तो रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं, शुरू से लेकर अब तक जितने भी नंबर्स का जिक्र किया है, ये सभी रियल नंबर है। ये सभी रियल नंबर है। यानी कि मैथ्स में जितने भी नंबर हम इमेजिन कर सकते हैं नंबर लाइन में, वो सब क्या कहलाते हैं, रियल नंबर। वो सब क्या कहलाते हैं, रियल नंबर। रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। अगर मैं पूछूं 0 रियल नंबर है, हाँ है। 1 रियल नंबर है, हाँ है। -1 रियल नंबर है। 0.5 रियल नंबर है। 1/2 रियल नंबर है। 0.513 रियल नंबर है। 0.5 1 3 2 8 9 5 नहीं 4, ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग वाले, नॉन रिपीटिंग वाले रियल नंबर हैं। यानी कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल, इर्रेशनल, सब के सब रियल नंबर हैं। सब के सब रियल नंबर हैं। अब अगर आपके दिमाग में ये सवाल आता है कि फिर कौन नंबर है जो रियल नंबर नहीं है, रियल नंबर तो ये सब के सब जितने भी नंबर का जिक्र हुआ ये सब रियल नंबर हैं, तो रियल नंबर क्या नहीं है, तो वो नंबर जो नंबर लाइन में एग्जिस्ट नहीं करता है, जो इमेजिनरी नंबर है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वो रियल नंबर नहीं होते हैं। जैसे अगर हम -1 का स्क्वायर रूट निकालें तो नहीं निकाल पाएंगे, ये एक इमेजिनरी नंबर है, तो ये क्या कहलाएगा, ये रियल नंबर नहीं है। जैसे सपोज मैं क्या लिख दे रहा हूँ, 1 + 2i है। अगर इसको हम एक संख्या मान लें तो क्या ये रियल नंबर है, नहीं है। क्या ये नंबर लाइन में एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है। ये एक इमेजिनरी नंबर है, बनाई हुई संख्या है, तो ये क्या होगा, ये रियल नंबर नहीं होगा। क्लियर हो गया, हमें रियल नंबर बहुत ठीक तरह से समझ में आ गए हैं। अगर रियल नंबर के हम पार्ट्स में उनको डिवाइड करें, समझना चाहें तो आप लोग बहुत अच्छे से बता सकते हैं। पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटीजर्स, होल नंबर, सब कुछ बता सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे समझते हैं। यहाँ तक क्लियर है, तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। नंबर्स के बारे में हमने समझ लिया। अगर किसी को ये दशमलव में समझ में नहीं आया तो कुछ बारीक बातें बता देता हूँ। बारीक बातें ये हैं कि दशमलव के बाद जो भी डिजिट पढ़े जाते हैं उनको एक एक करके पढ़ा जाता है, ये नियम है। उनको एक साथ नहीं पढ़ा जाता है। जैसे 0.51, इसको हम 0.51 नहीं कहेंगे, 0.51 नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, 0.51। हिंदी में 0.51। अगर और आगे लिखा हुआ है कुछ 0.5134, कैसे पढ़ेंगे, 0.5134। जैसे 8.923,
अगर इसको पढ़ने के लिए कहा जाए तो कैसे पढ़ेंगे, 8.923, इसको 8.923 नहीं कहेंगे, इंग्लिश में 8.923। क्लियर है? ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं हम लोग खत्म करते हैं।